देखिए, आज हम लोग बोले थे कि एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे, तो हम इसको रेडी कर लिए हैं। पीपीटी के हिसाब से मेरे पास बोर्ड है, तो बोर्ड का ही उपयोग कर रहे हैं अभी। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 5.1 का कि नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। मतलब कि ये रेखाखंड है, इसका नाम बताना है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये दो रेखाखंड है, इसका अलग अलग नाम होगा, इसका भी नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अगर ये ए बी दिया हुआ है तो इसको नाम दे देंगे ए बी रेखाखंड। रेखाखंड के लिए हम बताए थे ए बी लिखने के बाद उसे रेखाखंड से डिनोट भी करना पड़ता है। ऐसे ही P तथा Q और PR, यहाँ पे क्या है, पहला रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड PQ है, तीसरा PR है। क्वेश्चन नंबर पहला यहां से हम लोगों का कंप्लीट होते हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। ऐसे तो किरण के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन हम लोग 2-3 वैसे उदाहरण दे देंगे। देखिए, पहला उदाहरण क्या देते हैं, सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य एक जगह स्थिर है। ठीक है, यहां से प्रकाश आते रहता है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एक कैसा स्रोत है, तो किरण का स्रोत है। मतलब पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा बल्ब। देखिए, एक बल्ब यहां होता है और ये हमेशा ही एक जगह से दूसरे जगह प्रकाश फैलाते रहता है, तो यहां भी किरण का स्रोत नाम दे सकते हैं। तीसरा लालटेन। अब तो बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन लालटेन एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रकाश फैलाया जाता है। और उसके बाद टॉर्च। टॉर्च सभी लोगों ने देखा होगा। टॉर्च जैसे मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं हम लोग, तो मोबाइल का फ्लैश जलाने के बाद क्या होता है कि प्रकाश मोबाइल से दूर चला जाता है। तो किरण क्या कहता है, एक स्थित बिंदु से अनंत तक जाने वाले को किरण कहेंगे। तो ये किरण के स्रोत होंगे टॉर्च भी। मतलब पहला सूर्य, दूसरा बल्ब, तीसरा लालटेन और टॉर्च, ये क्या है, ये सभी किरण के स्रोत हैं। ऐसे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए। मतलब कि ये ए बी हम लोग किसे दर्शा सकते हैं, रेखाखंड को। बोला है कि रेखाखंड को अक्षर संकेत में दर्शाइए। देखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसके दो अंत बिंदु हो। तो यहाँ क्या है, दो अंत बिंदु है, इसे डिनोट करते हैं किससे, ए बी से। दूसरा किरण। किरण किसे कहते हैं, जिसके एक बिंदु से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। तो किरण के लिए ए बी लिख करके इस पे किरण का सिंबल देते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है रेखा। अब देखिए, रेखा किसे कहते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हुए थे। रेखा उसे कहते हैं जैसे कि दोनों साइड उसे पढ़ाया जाए, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। ठीक है, तो रेखाखंड को दर्शाने के लिए जैसे हम लोग दो अंत बिंदु का प्रयोग किए, रेखा को दर्शाने के लिए अनंत दोनों साइड में कर देते हैं, ये रेखा हो जाता है और इसे ऐसे लिखते हैं संकेत में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हम आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाए थे, बाह्यभाग तथा अंतः भाग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है। ठीक, इस फिगर में बताना है कि कौन अंतर्भाग में है, कौन बाहिर भाग में है। तो
हम बताए थे अंतर्भाग का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर का भाग और बाहिर भाग का शाब्दिक अर्थ होता है बाह्य भाग। तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि बिंदु P वक्र के अभ्यंतर में और बिंदु Q कहाँ है, वक्र के बाहरी भाग में स्थित है, तो इसे बाहिर भाग कहेंगे। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देख लें। देखने के बाद अगर इसमें डाउट आए तो वापस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मेरा ये क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको अगले वीडियो में डाउट सॉल्व कर करके सीधी सीधी बता देंगे कि इसको ऐसे करना है। अब इसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज 5.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे 5.2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर लगे कि कुछ हमसे गलत तरीके से पढ़ाए, देखिए हम लोग 5.2 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि कोण क्या होता है, और छोटे से रूप में बता देते हैं कि शीर्ष क्या होता है। तो कोण क्या होता है पहले देख लेते हैं। जब दो सरल रेखाएं, इसमें ये सरल रेखा पी क्यू तथा पी आर, जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है अथवा काटती है तो उन रेखाओं के बीच के घुमाव को या झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए इसको यहां दिखा रहे हैं, ये पी क्यू और पी आर क्या है, दो सरल रेखा है। ये कहां मिल रहा है, बिंदु पी पे मिल रहा है। मिलने पर क्या झुकाव अथवा घुमाव जो कह रहा है, इसी को कहते हैं, ये पहला सरल रेखा, ये दूसरा, दोनों के बीच के झुकाव, तो इसको कहेंगे, ना कि इसको कह देना, इसको नहीं कहना है, इसको कहेंगे क्या, कोण कहेंगे। तो अब आगे कोण ऐसा भी हो सकता है कि दो किरण एक दूसरे को कहां काट रहा है, ओ पे। ओ पे काटने के बाद यहां कोण बन रहा है पी ओ क्यू। तो इसे अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कोण पी ओ क्यू, कोण क्यू ओ पी, या लिख सकते हैं कोण आर ओ एस, या कोण एस ओ आर। मतलब कि अगर इस कोण को लिखना होगा तो हमेशा हमेशा ओ को बीच में करना होगा। तो यहां हम लोग कोण पढ़ लिए। कोण के बाद अब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पूछ रहा है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या पूछ रहा है इसको लिखते चलेंगे। देखिए ये कह रहा कोण जो कि दिया हुआ है, इसका शीर्ष पूछ रहा है, बनाने वाली भुजाएं क्या कोण, कौन कौन सी भुजा मिलके कोण बना रही है, और कोण का नाम पूछ रहा है कि कैसे लिखेंगे। तो इस रूप में कोण का इसे देखेंगे और ऐसे लिखेंगे, यही कोण का नाम कह रहा है। आओ पहले में देखते हैं शीर्ष किसे कहते हैं। जिस बिंदु पे दोनों सरल रेखाएं अथवा किरणें मिले उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो शीर्ष होगा यहां पे बी। कोण बनाने वाली भुजा, तो ये भुजा और ये भुजा, यही दोनों से कोण बन रहा है। तो क्या करेंगे कि इसको और इसको लिख डालेंगे। तो पहला लिखेंगे बी ए, ठीक है, और दूसरा BC लिखेंगे, और इसको एरो ए के साइड इसलिए देंगे क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होकर इधर अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए ए और
सी पर एरो लगाते हैं। अब कोण का नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए बी सी, इसको कहते हैं कोण। ठीक, ऐसे होगा ए बी सी, और इसका दूसरा नाम दे सकते हैं कोण सी सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, ऐसे ही अगला, इस शीर्ष बिंदु का नाम होगा क्यू, बनाने वाली भुजा क्यू पी, क्यू पी और क्यू आर, क्यू आर। इसके बाद इसके भुजा का नाम लिखना है तो लिखेंगे क्यू पी और क्यू आर। ये दूसरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा, इसमें बताना है शीर्ष क्या है। तो दोनों भुजाएं कहां मिल रही है? एम पे, तो इसका शीर्ष होगा एम। ठीक है, भुजा पूछ रहा है तो एम एल, एम एल। ठीक है, दूसरा भुजा एम एन, एम एन। ठीक है, और इसको कोण बनाने वाले बिंदु को कोण का नाम देना है तो इसे बोलेंगे कोण, कोण एल एम एन, तथा दूसरा कह सकते हैं कोण एन, कोण कोण एन एम और एन। ऐसे हुआ कंप्लीट। ठीक है, देखिए यहां मिस्टेक किए हैं हम लोग, ये भुजा का नाम ही सेम यहां लिख दिए हैं, जो कि नहीं लिखना है। इसमें क्या करना है, कर लेते हैं फिर से। इसमें क्या करना है, कोण का नाम लिखना है, तो यहां कोण लिख देते हैं। क्या होगा कोण? कोण पी क्यू आर, या आर से स्टार्ट करेंगे तो आर क्यू पी, तो लिख डालते हैं कोण पी क्यू आर और दूसरा कोण आर क्यू पी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर पहला 5.2 का कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ समझते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या बताना है। मतलब कि ये आकृति है, इसमें बताना है कि कितने कोण हैं। ये आकृति में कितने कोण हैं, सभी को बारी बारी से हम लोग करते चलेंगे। देखिए कोण किसे कहते हैं बता दिए, दो सरल रेखाओं के घुमाव या कटाव वाली बिंदु को जिस जगह से जोड़ा जाता है वहीं क्या, किस चीज का निर्माण होता है? कोण का। तो पहले फिगर में कितना कोण है? सिर्फ और सिर्फ एक कोण। पहले का आंसर होगा एक। दूसरे में देखिए आप लोग खुद बता सकते हैं, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ। मतलब इस फिगर में टोटल कोणों की संख्या 3। यही तो बताना है हम लोग को। ठीक है, आगे इसमें कितने कोण हैं ये देखना है। तो देखिए 1 2 3 4 कोणों की संख्या कितनी है? 4। आगे वाले में ऐसा आकृति है तो इस आकृति में तो 4 बनेगा। तो देखते हैं, पहले देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। पहला कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ, तीसरा कोण ये हुआ और चौथा एक कोण ये हुआ। ठीक, चौथे के बाद देखिए ये तो इसको और इसको मिलाकर के एक हुआ, लेकिन इसमें अलग अलग भी तो 2 कोण है, एक इस भुजा से और एक इस भुजा से।
तो जैसे 1 2 3 4 काउंट किए, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये हमारा 7 और ये 8, मतलब कि कोणों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, सेम उसमें इसमें देखते हैं हम लोग कोणों की संख्या 1, दोनों को मिला करके 1 2 1 3 और 1 4। जैसे कि इन और इन भुजा का अभी काउंट हुआ है, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये ऊपर वाले इस भुजा से 6 और इसका एक यहाँ 7 और इसका एक यहाँ 8, मतलब कि इसमें भी कोणों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब इसके आगे यहां क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट कह रहा है कि चित्र देखिए और बताइए कि बिंदु P, Q तथा R कोण के किस भाग में स्थित है। तो हम लोग यहां देखेंगे कि बिंदु P कहां स्थित है। पहला, बिंदु P किरण BA पे पर स्थित है। ठीक है, और ये बिंदु R और Q कहाँ है ये देखते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग। तो बिंदु R कोण ABC के कोण ABC के अंतः भाग में स्थित है। ठीक, अब तीसरा हम लोग को देखना है कि Q कहाँ है। तो Q तो इस कोण के बाहर है, तो लिख देंगे, बाहर का मतलब ही होता है बहिर्भाग। तो बिंदु Q कोण ABC के बहिर्भाग में स्थित है। यहां से होता है हम लोग का 5.2 कंप्लीट। आप लोग इसे देखिए, अच्छे से समझिए, इसके बाद नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, ये सभी डिस्कशन अगला क्लास में पढ़ेंगे और बाकी का 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे।